हेलो गाइज, मेरा नाम है सचिन और इस वक्त मैं हूँ जम्मू एंड कश्मीर के पास लखनपुर बॉर्डर पर। और लखनपुर बॉर्डर पर हम लोग इस वक्त रुके हैं। हम यहाँ से आगे वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ इस वक्त टूरिस्ट के लिए स्पेशली यहाँ पर रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर आपको अपना कोविड-19 का रैपिड टेस्ट कराना ज़रूरी है और उसके साथ ही उससे पहले आप जितने भी लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी की यहाँ पर ऑफिशियली एंट्री कराना भी ज़रूरी है। तो पहले आप वो एंट्री कराते हैं, उसके बाद में एक फॉर्म आपको दिया जाता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है और यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट रैपिड टेस्ट हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट साथ के साथ आपको बता दी जाती है। आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही आप आगे के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप वैष्णो देवी आने का प्लान कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर लखनपुर बॉर्डर की तरफ से आने का प्लान कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। थैंक यू। सो फाइनली वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं, कटरा पहुंच चुके हैं और कटरा से अब जो यात्रा है ऊपर की उसको शुरू करने की बारी है। शाम के 7 बज रहे हैं और उम्मीद ये है कि हम 12 बजे तक दर्शन कर लेंगे। उसके बाद आगे का क्या सीन है कि ऊपर भवन पर ही रुकना है या रात में ही वापस आना है या सुबह वापस आना है रात को वहाँ पर रुककर, ये दर्शन के बाद पता चलेगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अपडेट इज वी हैव डन 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट एंड उसमें हमको लगभग 2 घंटे लगे बाणगंगा से यहाँ तक पहुँचने में। आपको मालूम है अगर आप वैष्णो देवी आए हैं तो इंक्लाइन वे है, अर्धकुमारी तक थोड़ी दिक्कत आती है। तो रुकते रुकते हम लोग अभी 7 किलोमीटर अपने कंप्लीट कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 5 मोर टू गो टू द भवन। सर्दी है लेकिन आप लगातार जब चल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, आपको पसीना भी आने लगता है, जैसा आप मेरे फेस पे भी देख सकते होंगे। लेकिन ये पसीना तो आपको आता है, साथ में जब ये हवा लगती है ना तो इसी पसीने की वजह से आपको बहुत ठंड भी लगती है। इसलिए आपने जो वोलन्स रखे हैं उनको हटाइए मत अपनी बॉडी से, उनको एज इट इज़ रहने दीजिए। दिसंबर का महीना है, ठंड नेचुरली वैष्णो देवी पर होगी, तो ठंड ठीक ठाक सी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक ठाक सी ठंड है। यू कैन एन्जॉय दिस वेदर एंड यू कैन एन्जॉय दिस डिवाइन फीलिंग। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ जल्दी ही। ओके गाइस, सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट भवन। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं भवन, जहाँ की यात्रा के लिए हम लोग आए हैं वो वैष्णो देवी का भवन है पीछे की तरफ। और हम लोग दर्शन करने के लिए माता रानी के अब आगे बढ़ेंगे। ये जो 12 किलोमीटर का, लगभग 12 किलोमीटर का ये सफ़र है नीचे से लेकर ऊपर तक, बहुत ही शानदार रहा। और अभी इस वक्त टाइम हो गया है रात के लगभग 11 बज चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम दर्शन के लिए निकलते हैं, दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ। ओके, सो डन विद दर्शन। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। वैसे तो मैं जब भी वैष्णो देवी आता हूँ दर्शन हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं, माता रानी की कृपा रहती है विशेष तौर पे। और आज एक बार फिर से माता रानी के दर्शन बड़ी शांति से, बड़ा अच्छा समय वहाँ बिताने का मिला। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो लोगों को रुकने का वहाँ पर मौका मिल रहा है माता रानी के दरबार में। और काफ़ी करीब से एक्सप्लोर किया, काफ़ी करीब से दर्शन किए। इट वॉज अमेजिंग। तो अभी के लिए इतना ही। अब आगे की क्या अपडेट रहेगी, आई विल कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द भवन वैष्णो देवी। अद्भुत डिवाइन फीलिंग सुबह सुबह। कल रात हम लोग दर्शन करने के बाद में यहीं पर रुक गए, डोरमेट्री लिया, अवेलेबल था, तो हमने सोचा कि हम लोग सो जाते हैं थोड़ी देर, सुबह उठेंगे और उसके बाद में आगे भैरव जी की यात्रा के लिए रवाना होंगे। तो अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। यहाँ पर जिस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ, जो जगह है, ये भवन के एकदम पास है, आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे पीछे जस्ट भवन है, लोग दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं ऑलरेडी। अभी दर्शन चालू नहीं है, कुछ देर के लिए शायद रुके हुए हैं, इसलिए लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो जगह है, नज़ारा आप देख सकते हैं, जस्ट खूबसूरत नज़ारा, लवली, चारों तरफ पहाड़। और यहाँ पर धूप आने में भी टाइम लगेगा, लगभग 9 बजे तक यहाँ पर धूप आती है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़, तो सूरज जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर धूप आएगी। लोग बहुत कम हैं और बहुत
मैनेजेबल ठंड है. सो इफ यू वांट टू प्लान वैष्णो देवी राइट नाउ, आई मीन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यू कैन प्लान. बट हाँ, यू नेवर नो कि मौसम कब ऊपर नीचे हो सकता है, तो अपना ध्यान रखिएगा. बाकी आगे की अपडेट के साथ जल्दी ही मैं आपको मिलता हूँ. ओके गाइस, सो डन विद ऑल द दर्शन. भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए और पहली बार मैं रोपवे से भैरव बाबा के गया या रोपवे लगा हुआ है. आपको भवन से ऊपर रोपवे तक जाने का मौका मिलता है. मात्र 100 रुपये उसकी टिकट है. आना जाना 100 रुपये में आपको हो जाता है. 2-3 मिनट जाने में और 2-3 मिनट आने में लगते हैं. और अभी भीड़ नहीं है तो बहुत ईजिली दर्शन हुए. मैं कोशिश कर रहा था कि भैरव बाबा के वहाँ से वीडियो बनाऊं, लेकिन वहाँ पर अगर आप आए हैं पहले कभी तो आपको मालूम है कि बंदरों को बहुत आतंक रहता है. काले मुंह के बहुत सारे बंदर होते हैं जो आपका सामान छीनते हैं, जो भी आपके पास थैली वगैरह होती है. इनफैक्ट प्रसाद चढ़ने से पहले कई बार जो है वो छीन लिया जाता है बंदरों द्वारा. तो इस वजह से वहाँ पर मैं कुछ आपसे बात नहीं कर पाया, मतलब वहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया. अब मैं नीचे भवन तक आ गया हूँ. तो दर्शन अभी सारे हो चुके हैं. वापस हम अपने होटल जाएंगे. अब आगे का जो प्लान है आई विल अपडेट यू. स्टे ट्यून, टेक केयर. सो गाइस, डन विद दर्शन, बैक टू होटल. नहाना धोना भी हो गया है और अब हम लोग कटरा से आगे के लिए निकलेंगे. प्लान ये है कि यहाँ से 85 किलोमीटर दूर पटनी टॉप है और बताया जा रहा है कि पटनी टॉप पे स्नोफॉल हुआ है. वहाँ नहीं तो डेफिनेटली उसके आगे लगभग 12 किलोमीटर आगे नत्था टॉप है, वहाँ पर तो है कंफर्म. तो हम लोग ट्राई मारने के लिए आगे निकल रहे हैं. थकान बिल्कुल नहीं है, बहुत फ्रेश फीलिंग हो रही है. गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद में इन्जॉयड अ लॉट. और इस वक्त मैं जो कटरा का मार्केट है नीचे, वहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ. थोड़ा सा कुछ लोकल यहाँ पर शॉपिंग करेंगे और उसके बाद में आगे पटनी टॉप के लिए रवाना होंगे. अगली अपडेट के लिए आप इंतज़ार कीजिए और मैं आपको अगली अपडेट एक नई लोकेशन से दूंगा. टिल देन, टेक केयर. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटनी टॉप. यस, इट्स टू कोल्ड हियर. वेदर इज़ ऑसम. फ़िलहाल चिलचिलाती धूप है और ये आप देख सकते हैं सामने बर्फीला पहाड़. और हम लोग भी जहाँ पर रुके हुए हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत सी बर्फ़ यहाँ पर है. और ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग रुके थे. बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छा वेदर, काफ़ी ठंडा. रात यहाँ बिताई, बॉनफायर किया, खाना खाया और उसके बाद सो गए. लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड हमें लगी कि आप बॉनफायर से आग से 1 सेकंड के लिए भी थोड़ा दूर हटते हो ना, तो आपको ठंड का बहुत भयंकर एहसास होता है. सो अभी पटनी टॉप हो चुका है. आगे क्या होगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा. टिल देन, टेक केयर. सो द नेक्स्ट अपडेट इज़, अब मैं कहाँ हूँ ये तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा. जी हाँ, सही पहचाना. इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल और अंदर दर्शन करेंगे और दर्शन करके फटाफट से वापस आगे जयपुर के लिए रवाना होंगे. यहाँ आने का सोचा था, मन में बहुत इच्छा थी एंड लाइफ में मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ. सपने जैसा था जो आज सच होने जा रहा है. दर्शन करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं.